हरि ओम नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अगर कोई समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। यह विषय है सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। बहुत लोग ज्ञान खोजते हैं, कोई किताबों में ढूंढता है, कोई गुरु से पूछता है, कोई मंदिरों में, कोई स्वयं के अंदर, लेकिन असली ज्ञान आखिर है क्या। सबसे पहले तो समझिए कि जीवन का आधार ही ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति ज्ञान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान वह नहीं है जो हम बाहरी दुनिया से सीखते हैं, बल्कि वह है जो हमें अपने भीतर से मिलता है। जब मन शांत होता है तो भीतर का ज्ञान जागता है। जब मन व्यस्त होता है तब बाहर की आवाजें ही सुनाई देती हैं। बहुत समय पहले एक बालक ने प्रश्न पूछा था, महाराज जी सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। और यह प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान सिर्फ पढ़ाई का विषय नहीं है। ज्ञान वह रोशनी है जो अंधकार में दिशा दिखाती है। ज्ञान वह शक्ति है जो भ्रम को दूर करती है, और ज्ञान वह समझ है जो हमें समझदार बनाती है। सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। अपने बारे में जान लेना, अपने मन को समझ लेना, अपनी कमजोरियों को पहचान लेना और अपनी शक्तियों को जगा लेना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक इंसान खुद को नहीं जानता तब तक वह दुनिया को क्या जानेगा। दूसरा बड़ा ज्ञान है विवेक। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे जीवन में शांति मिलेगी और किससे दुख, ये निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जिसके पास विवेक का ज्ञान है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, संसार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जिसने जीवन का मूल ज्ञान समझ लिया वह बदलती परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। वह दुख में भी संतुलित रहता है और सुख में भी सरल बना रहता है। कहते हैं कि ज्ञान का सबसे पहला कदम है प्रश्न पूछना। जिस मन में प्रश्न नहीं उठते उस मन में ज्ञान प्रवेश ही नहीं करता। और यह बहुत सुंदर बात है कि एक छोटा बच्चा भी बड़े से बड़ा प्रश्न पूछ सकता है। कभी भी उम्र ज्ञान की सीमा नहीं बनती। सवाल बड़े हो या छोटे, वे मन को खोलते हैं, सोच को गहरी बनाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ज्ञान की जो हर किसी के जीवन में जरूरी है। पहला ज्ञान, क्षणभंगुरता का ज्ञान। ये समझ लेना कि दुनिया की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, लोग आएंगे और चले जाएंगे। इस सत्य को जिसने समझ लिया वह अनावश्यक दुख से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, बदलना तय है। दूसरा ज्ञान, कर्म का ज्ञान। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। कर्म ही जीवन में सब कुछ तय करते हैं। किसी के पास कितना धन है, कितना मान सम्मान है, ये सब कर्मों की देन है। इसलिए कर्म को कभी हल्का मत समझिए। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, परिणाम अपने आप अच्छा मिलेगा। तीसरा ज्ञान, प्रेम का ज्ञान। प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रेम दिलों को जोड़ता है। प्रेम मन को शांत करता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो भगवान को भी प्रकट कर देती है। लेकिन प्रेम में शर्तें नहीं होनी चाहिए। प्रेम स्वाभाविक हो, निर्मल हो तो वह जीवन को बदल देता है। चौथा ज्ञान, धैर्य का ज्ञान। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो हर कठिनाई को जीत लेता है। अधैर्य से गलत निर्णय होते हैं, अधैर्य से रिश्ते टूटते हैं, अधैर्य से मन भटकता है, लेकिन धैर्य के साथ चलने वाला व्यक्ति सफलता को आकर्षित करता है। पांचवा ज्ञान, संतोष का ज्ञान। जितना मिला है उसके लिए आभारी रहना भी एक ज्ञान है। असंतोष से केवल दुख पैदा होता है, लेकिन संतोष मन को शांति देता है। शांति से ही बुद्धि प्रखर होती है। बुद्धि प्रखर होती है तभी सही निर्णय होते हैं। सही निर्णय होते हैं तभी जीवन शुभ बनता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ये ज्ञान किताबों में मिलता है। हाँ, पुस्तकें मार्ग दिखाती हैं, लेकिन अनुभव ही असली ज्ञान देता है। जीवन जितना सिखाता है कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। हर अनुभव एक शिक्षक है। अच्छा हो या बुरा, अनुभव हमें मजबूत बनाता है। इंसान का जीवन दो तरह के ज्ञान से चलता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी ज्ञान हमें दुनिया में चलना सिखाता है, लेकिन आंतरिक ज्ञान हमें स्वयं को संभालना सिखाता है। बाहर का ज्ञान बुद्धि को बढ़ाता है, भीतर का ज्ञान आत्मा को जागृत करता है। जब व्यक्ति दोनों ज्ञान को संतुलित कर लेता है तो वह संपूर्ण बन जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ज्ञान का उपयोग तभी सार्थक है जब वह जीवन में उतरे। सिर्फ बोलना ज्ञान नहीं है, सिर्फ सुनना भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब बनता है जब उसे आचरण में लाया जाए। अगर हम जानते हैं कि क्रोध बुरा है पर फिर भी क्रोधित रहते हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा है। अगर हम जानते हैं कि ईर्ष्या हानिकारक है और फिर भी ईर्ष्या रखते हैं तो हमारा ज्ञान सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तभी ज्ञान है जब वो परिवर्तन लाए।
इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो मन को शांत कर दे, क्योंकि शांत मन ही सत्य देख सकता है। अशांत मन में ज्ञान टिक ही नहीं पाता। इसलिए ध्यान, साधना, प्रार्थना ये सभी मन को स्थिर करते हैं और ज्ञान को जगा देते हैं। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले मन को खाली करो। मन में जब तक हजारों विचार भरे हैं तब तक ज्ञान भीतर उतरेगा कैसे। शिष्य ने प्रयास किया, ध्यान किया, मन को शांत किया और जब मन शांत हुआ तभी उसने सत्य को अनुभव किया। इस कहानी का सार यही है कि शांति और ज्ञान हमेशा साथ चलते हैं। ज्ञान का एक और रूप है करुणा। करुणा का अर्थ है दूसरों के दर्द को समझना। करुणा वाला व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देता। उसका मन स्वाभाविक रूप से दयालु होता है। दयालुता ज्ञान से उपजती है और ज्ञान दयालुता को बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब बात आती है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की, भगवान का ज्ञान। भगवान को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवान को खोजने के लिए बाहर मत भागिए। भक्त को भगवान बाहर नहीं, अपने भीतर मिलते हैं। अपने भीतर की शांति, भीतर की प्रेम भावना, भीतर की भक्ति, वही भगवान का निवास है। जब मन निर्मल होता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं उसकी गहराई अनंत है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह समुद्र की तरह है। जितना गहरा उतरोगे उतना नया मिलेगा। और जब इंसान भीतर उतरना शुरू करता है तखना उसे समझ आने लगता है कि जीवन कितना सरल है, कितना सुंदर है और कितना अमूल्य है। लेकिन ये समझ तभी आती है जब मन शांत होता है, जब इंसान अहंकार छोड़ देता है, जब वह सीखने के लिए तैयार रहता है। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान ये भी है कि हर स्थिति एक शिक्षक है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को सीखने का अवसर समझता है वह कभी दुखी नहीं होता। चाहे सामने कठिनाई हो, चाहे सामने समस्या हो, चाहे कोई मनुष्य कुछ भी कह दे, ज्ञान वाला व्यक्ति जानता है कि यह सब अस्थायी है। वह उन स्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। एक बात और समझ लेने की है, जीवन में गलतियां होती हैं और गलतियों से ही ज्ञान आता है। जो ये सोचता है कि वह कभी गलती नहीं करेगा, वह कभी सीख ही नहीं पाएगा। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। और जिसने ये जाना कि गलतियां भी जीवन का हिस्सा हैं, वह जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, क्योंकि वह रुकता नहीं, घबराता नहीं, शर्माता नहीं, वह सीखता जाता है। अब बात करते हैं मन की। मन वह सबसे बड़ा कक्ष है जहां ज्ञान आता और जाता है। मन अगर गंदा हो, भारी हो, परेशान हो तो ज्ञान टिकेगा नहीं। और अगर मन हल्का हो, शांत हो, ईमानदार हो तो ज्ञान फूलों की तरह खिलने लगेगा। इसलिए मन को साफ रखना भी एक ज्ञान है। बुरी संगति, बुरे विचार, बुरी आदतें ये सब मन को गंदा करती हैं। और जब मन गंदा होता है तब इंसान का विवेक खो जाता है। ज्ञान का एक और रूप है क्षमा। क्षमा वह शक्ति है जो बड़े से बड़े घाव को भर देती है। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन को जीत लिया, क्योंकि क्षमा मन को मुक्त करती है, मन को हल्का करती है। और हल्का मन ही आध्यात्मिक रूप से बढ़ता है। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान ले। क्षमा का अर्थ है कि हम अपने भीतर के क्रोध को मिटा दें। अब थोड़ा समय प्रेम पर। प्रेम जीवन का आधार है। बिना प्रेम के ज्ञान सूखा है, ठंडा है। प्रेम ज्ञान को जीवंत बनाता है। प्रेम से बोला गया शब्द सीधा हृदय में उतरता है। जिस व्यक्ति में प्रेम हो उसमें ईश्वर का वास होता है। प्रेम ही वह ज्ञान है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। प्रेम ही वह सेतु है जो संसार और भगवान दोनों से जोड़ता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या ज्ञान के लिए गुरु जरूरी है? हाँ, गुरु की उपस्थिति जीवन का मार्ग साफ कर देती है। गुरु हमें बाहर से नहीं, भीतर से जगाते हैं। गुरु यह नहीं कहते कि मेरे पीछे चलो, गुरु कहते हैं कि अपने भीतर देखो, सत्य वहीं मिलेगा। और जब सत्य मिलता है तब ज्ञान अपने आप स्थिर हो जाता है। अब एक गहरी बात, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब ये समझ आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तब ईश्वर प्रकट होता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के रहते ईश्वर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही अहंकार गिरता है दुनिया बदल जाती है। नजर वही रहती है पर नजरिया बदल जाता है। संसार में सबसे कठिन काम है स्वयं को समझना। दूसरों को समझना आसान है, लेकिन स्वयं को समझना ही असली यात्रा है। जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है तब उसे न किसी से शिकायत रहती है, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से क्रोध। वह जान जाता है कि हर कोई अपने अपने स्तर पर सीख रहा है, बढ़ रहा है। ज्ञान की एक सुंदर परिभाषा ये भी है, जगना। जो जग गया वह ज्ञानी हो गया।
जो सोया हुआ है वह भ्रम में जीता है। हम कई बार बाहरी दुनिया को ही सत्य मान लेते हैं, लेकिन ज्ञान हमें सिखाता है कि सत्य अंदर है, बाहर तो केवल परछाई है, असली प्रकाश भीतर है। अब थोड़ा मन की यात्रा पर बात करते हैं। मन को जितना नियंत्रित करेंगे, मन उतना भागेगा। लेकिन जब मन को प्रेम से संभालेंगे, धैर्य से समझाएंगे, तब मन शांत होने लगता है। ज्ञान मन को रोकने से नहीं, मन को समझने से आता है। मन को रोकना संघर्ष है, मन को समझना समाधान है। इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह चीजों को पकड़ कर रखता है। ज्ञान कहता है छोड़ दो। छोड़ने में ही स्वतंत्रता है, छोड़ने में ही शांति है, और छोड़ने में ही ज्ञान का प्रकाश है। जिसने छोड़ना सीख लिया वह दुखों से मुक्त हो जाता है। कई बार जीवन हमें ऐसी घटनाएं दिखाता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम पूछते हैं यह मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन ज्ञान कहता है जो हुआ वह आपके लिए हुआ, उसमें आपका भला ही छिपा है। समय आने पर सब समझ में आ जाता है, लेकिन ज्ञान वाला व्यक्ति बिना समझे भी शांत रहता है। उसे भरोसा होता है कि ईश्वर जो भी करता है सही करता है। और अंत में यही कहूंगा कि ज्ञान पाने के लिए भगवान को याद करना जरूरी है। बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। भक्ति ज्ञान को मधुर बनाती है, भक्ति ज्ञान को प्रकाशमान बनाती है, और भक्ति के बिना ज्ञान सूखा हो जाता है। भक्ति से ही जीवन में मिठास आती है, सरलता आती है, विनम्रता आती है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा ज्ञान ही होता है। ज्ञान सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं आता, बल्कि अनुभव से, ध्यान से, साधना से और परिस्थितियों से आता है। हर दिन एक नई शिक्षा लेकर आता है, हर घटना एक नया रहस्य खोलती है, और जिसने सीखना नहीं छोड़ा वह जीवन में कभी हारता नहीं। क्योंकि ज्ञान वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, उसके पास हर समय समाधान होता है, मार्ग होता है, प्रकाश होता है। ज्ञान की गहराई समझने के लिए मन को सतह से हटाना पड़ता है, मन को भीतर की तरफ मोड़ना पड़ता है, क्योंकि भीतर जो संसार है वही असली है। बाहर की दुनिया तो क्षणभंगुर है, बाहर की दुनिया बदलती रहती है, पर भीतर की दुनिया शाश्वत है। और जो व्यक्ति भीतर उतर जाता है उसे संसार का हर रहस्य समझ में आ जाता है। वह किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से शिकायत नहीं रखता, क्योंकि उसने समझ लिया है कि हर आत्मा अपनी अपनी गति से चल रही है। ज्ञान हमें संयम सिखाता है। संयम वह शक्ति है जो मनुष्य को गिरने नहीं देती। संयम ही वह आंतरिक बल है जो कठिनाई में भी हमें स्थिर रखता है। आज के समय में लोग जल्दी जल्दी निर्णय ले लेते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। लेकिन ज्ञान वाला व्यक्ति धीमे नहीं चलता, वह समझ के साथ चलता है। वह जानता है कि सही समय पर सही निर्णय ही सफलता लाता है। अधैर्य से लिया गया निर्णय जीवन को उलझाता है, संयम से लिया गया निर्णय जीवन को संवारता है। ज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति एक पुस्तक है। कोई व्यक्ति सुख की पुस्तक है, कोई दुख की पुस्तक, कोई व्यक्ति प्रेरणा है, कोई व्यक्ति अनुभव। और हमने यदि हर व्यक्ति से सीखना शुरू कर दिया तो जीवन एक सुंदर विश्वविद्यालय बन जाता है। फिर हमें गुरु, शास्त्र, शिक्षा सब बाहर नहीं खोजनी पड़ती। संसार ही हमारा शिक्षक बन जाता है, और यह शिक्षक कभी गलत शिक्षा नहीं देता। एक बड़ा ज्ञान ये भी है कि मनुष्य को शिकायतें छोड़ देनी चाहिए। शिकायतें मन को कमजोर करती हैं, शिकायतें मन को भारी बनाती हैं, और भारी मन में न भक्ति टिकती है, न प्रेम। ज्ञान कहता है जो मिला है वह आवश्यक है, और जो नहीं मिला वह अभी आवश्यक नहीं था। ईश्वर कभी गलत समय पर चीजें नहीं देते, वह वही देते हैं जो उचित हो। इसलिए जिसने शिकायतें छोड़ दी उसने जीवन के आधे दुखों को बाहर कर दिया। अब बात करते हैं सफलता और असफलता की। लोग सोचते हैं कि सफलता बाहरी दुनिया में है, लेकिन असली सफलता भीतर की स्थिरता है। कोई व्यक्ति करोड़ों कमाकर भी दुखी है और कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीकर भी संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वाला व्यक्ति बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होता, उसका मन स्थिर होता है। वह जानता है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। जिनके कारण हम आज दुखी हैं, कल वही कारण हमें खुशी देंगे, और जिनके कारण हम खुश हैं वही कल चुनौती बन सकते हैं। इसलिए ज्ञान हमें सिखाता है स्थिर रहो, संतुलित रहो। ज्ञान का एक और रूप है सच्चा ध्यान। ध्यान सिर्फ आंख बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान है खुद को समझना, खुद को सुनना, खुद को जागरूक करना। जब हम ध्यान करते हैं तो मन को खामोश नहीं करते, बल्कि मन को साफ करते हैं। मन साफ हो जाता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय सुंदर होते हैं, और निर्णय सुंदर होते हैं तो जीवन अत्यंत सुंदर हो जाता है। अब बात आती है समय की।
समय सबसे बड़ा गुरु है। समय के साथ ही मनुष्य में परिपक्वता आती है। समय ही दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। समय ही सिखाता है कि किससे दूरी बनाए रखें और किसे अपनाएं। समय ही सिखाता है कि किस बात को पकड़कर रखना है और किस बात को छोड़ देना है। समय के साथ जो बदला वही जीता, जो समय के विरुद्ध चला वह टूट गया। इसलिए ज्ञान समय को समझना भी है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों से गलत व्यवहार मिलता है। ये भी ज्ञान की परीक्षा है। ज्ञान कहता है अपनी अच्छाई को कभी कम मत होने दो, क्योंकि अच्छाई तुम्हारी पहचान है, दूसरों का व्यवहार नहीं। दुनिया का व्यवहार बदल सकता है, लेकिन हमारी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। अच्छाई कठिन है पर महान है, और जो व्यक्ति अपनी अच्छाई बनाए रखता है वह भगवान के सबसे करीब होता है। अब एक गहरी बात, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है आभार। आभार मनुष्य को दिव्य बना देता है। जब हम जीवन में मिले हर अनुभव के लिए धन्यवाद करते हैं तो ईश्वर और अवसर खोलते जाते हैं। जब हम दुख में भी आभार करते हैं तब ईश्वर हमें मजबूत बनाते हैं, और जब हम सुख में आभार करते हैं तब ईश्वर हमें विनम्र बनाते हैं। आभार ही वह द्वार है जहां से भक्ति, ज्ञान और शांति तीनों एक साथ प्रवेश करते हैं। ज्ञान का अर्थ ये भी है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करे। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं पहचानता है वही अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकता है, और जिसने अपनी शक्ति सही जगह लगा दी वह विजय प्राप्त कर लेता है। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि जीवन में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा मन उसे बना देता है। ज्ञान वाला व्यक्ति समस्या को नहीं, समाधान को देखता है। ज्ञान वाला व्यक्ति रुकता नहीं, चलता है, और चलते रहने वाला व्यक्ति अंतिम मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब मैं आपको एक सुंदर सत्य बताता हूँ, ज्ञान बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना ज्ञान अंधा है। जब दोनों साथ आते हैं तब व्यक्ति संत बन जाता है। प्रेम मार्ग दिखाता है और ज्ञान उस मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। इसलिए जीवन में प्रेम और ज्ञान दोनों का संतुलन आवश्यक है। जीवन का रहस्य जितना बाहर नहीं, उससे कहीं अधिक भीतर है। मनुष्य जितना बाहर भागता है उतना ही वह थक जाता है, और जितना भीतर मुड़ता है उतना ही वह शांत होता जाता है। ये दुनिया लोगों, बातों, घटनाओं और इच्छाओं से भरी हुई है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई सच्ची चीज है तो वह है हमारा अनुभव और हमारी समझ। और यही समझ धीरे धीरे गहरे ज्ञान में बदलती है। ज्ञान हमें बताता है कि जीवन का हर एक क्षण मूल्यवान है। कुछ क्षण हमें खुश करते हैं, कुछ हमें रुलाते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ हमें जागरूक करते हैं। लेकिन कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता। हर क्षण हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है, और जो व्यक्ति इन क्षणों को सही दृष्टि से देख लेता है वह जीवन का आनंद लेना सीख जाता है। ज्ञान का एक बहुत बड़ा पहलू है संतुलन। संतुलन ही वह कला है जो मनुष्य को गिरने नहीं देती। यदि हमारे विचार असंतुलित हो जाएं, तो मन अशांत हो जाता है। यदि हमारी भावनाएं असंतुलित हो जाएं, तो संबंध बिगड़ जाते हैं। यदि हमारा आचरण असंतुलित हो जाए तो जीवन मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्ञान यही सिखाता है कि कभी भी संतुलन मत खोइए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मन को स्थिर रखिए, भावनाओं को नियंत्रित रखिए और आचरण को शांत रखिए। ज्ञान एक और सुंदर बात सिखाता है, तुलना मत करो। तुलना से मन कभी खुश नहीं रह सकता। तुलना से हीनता पैदा होती है, तुलना से अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य, अपने कर्म और अपने स्तर पर चल रहा है, तब तुलना समाप्त हो जाती है। और तुलना समाप्त होते ही मन हल्का हो जाता है। मन हल्का होता है तो ज्ञान अपने आप स्थिर हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में बहुत दुख है, लेकिन ज्ञान कहता है दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दुख वह पत्थर है जिनसे जीवन की सीढ़ियां बनती हैं। जिसने दुखों को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। दुख मनुष्य को गहरा बनाते हैं और गहराई ही ज्ञान का आधार है। सती व्यक्ति ज्ञान को पकड़ नहीं सकता, केवल गहरा व्यक्ति ही ज्ञान को समझ सकता है। अब बात करते हैं सत्य की। सत्य वह दीपक है जो जीवन भर जलता है। सत्य कभी बदलता नहीं। सत्य को न समय बदल सकता है, न परिस्थिति, न कोई मनुष्य। जब व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है तब संसार चाहे उसका साथ दे या न दे, लेकिन भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। और जब भगवान साथ होते हैं तब इंसान को किसी भय की जरूरत नहीं। सत्य की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह अंधेरे को प्रकाश में बदल देती है।
ज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। बोलना आसान है, सुनना कठिन है, क्योंकि सुनने के लिए मन शांत चाहिए, और मन तभी शांत होता है जब उसमें अहंकार कम हो। जब हम सुनते हैं तब हम सीखते हैं, जब हम समझते हैं तब ज्ञान विकसित होता है। इसलिए ज्ञान वाला व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो दुनिया सुनती है। उसका हर शब्द अनुभव से भरा होता है, उसकी हर बात गहराई से निकलती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन ज्ञान इस भ्रम को तोड़ता है। ज्ञान ये बताता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारी सांसें हैं, हमारे साथ हमारा मन है, हमारे साथ हमारा आत्मा है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे साथ भगवान है। जो व्यक्ति भीतर यह अनुभव कर लेता है कि भगवान उसके साथ है, वह कभी डरता नहीं, वह कभी हारता नहीं। अब बात करते हैं सबसे मूल्यवान चीज, समय। समय का सही उपयोग भी ज्ञान का ही रूप है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ न जाने दे और हर क्षण को सीखने में लगा दे, वह हमेशा आगे बढ़ता है। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए ज्ञान हमें सिखाता है कि समय का आदर करो, समय का सम्मान करो, समय के साथ चलो। जो समय का सम्मान करते हैं, समय उनका सम्मान करता है, और जिनके जीवन में समय का सम्मान होता है, उनके जीवन में समृद्धि अपने आप आ जाती है। ज्ञान का एक अद्भुत रूप है विनम्रता। विनम्रता वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। घमंड व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि नीचे खींचता है। घमंड से बुद्धि बंद हो जाती है और विनम्रता से बुद्धि जागृत होती है। विनम्र व्यक्ति सीखता रहता है, बढ़ता रहता है और भगवान के और करीब जाता रहता है। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर ज्ञान भीतर प्रवेश करता है। अब थोड़ी बात करते हैं मन की शांति की। शांति बाहर नहीं मिलती। यात्रा करो, घूमो, लोग बदलो, स्थान बदलो, शांति नहीं मिलेगी। शांति भीतर से आती है, और शांति तब आती है जब मनुष्य अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रित कर लेता है। अधिक चाहना मन को बेचैन करता है और संतोष मन को शांत करता है। और जिस मन में संतोष हो, वह मन ज्ञान का मंदिर बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम उम्मीदें बहुत बड़ी रख लेते हैं, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान सिखाता है, उम्मीदें छोटी रखो, प्रयास बड़े करो। जब प्रयास बड़े होंगे और उम्मीदें छोटी, तब जीवन सुंदर लगेगा, क्योंकि हर छोटा परिणाम भी खुशी देगा और हर बड़ी सफलता भी चमत्कार लगेगी। ज्ञान का एक और सुंदर पहलू है क्षण का महत्व समझना। वर्तमान क्षण ही जीवन है, न अतीत हमारे हाथ में है, न भविष्य। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह हमेशा सुखी रहता है। वर्तमान में ही भगवान है, वर्तमान में ही ऊर्जा है, और वर्तमान में ही शांति है। इसलिए ज्ञान वाले व्यक्ति का ध्यान हमेशा वर्तमान में होता है। जीवन को समझने की कोशिश जितनी गहराई से करेंगे, उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा। हम अक्सर दुनिया को बदलने की सोचते हैं, परिस्थितियों को बदलने की सोचते हैं, लेकिन ज्ञान हमें बताता है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। जब भीतर परिवर्तन आता है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख गया, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। इस संसार में हर चीज एक संदेश लेकर आती है। हर दुख एक समझ देता है, हर सुख एक प्रेरणा देता है, और हर अनुभव एक अध्याय बनकर हमारे भीतर दर्ज हो जाता है। और इन अध्यायों का मिलना ही जीवन का सच्चा ज्ञान है। जिसने इन अध्यायों को पढ़ लिया, वह जीवन को सहजता से जीने लगता है। जिसे इन्हें पढ़ना नहीं आया, वह साधारण बातों में उलझा रहता है। ज्ञान का सबसे प्यारा रूप है ध्यानपूर्ण जीवन। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जागरूक होना। जागरूक होकर बोलना, जागरूक होकर सुनना, जागरूक होकर चलना, जागरूक होकर सोचना। जब जीवन जागरूकता से भर जाता है, तभी ज्ञान स्थिर होता है। अज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां मनुष्य बिना सोचे, बिना समझे प्रतिक्रिया देने लगता है। अब बात करते हैं मन की लहरों की। मन कभी शांत नहीं रहता। कभी ऊंची लहरें उठती हैं, कभी नीचे चली जाती हैं। कभी मन खुशी में नाचता है, कभी दुख में डूब जाता है। लेकिन ज्ञान ये सिखाता है कि मन की इन लहरों को देखो, पर उनके साथ बहो मत। जैसे आकाश बादलों को गुजरते देखता है, वैसे ही मन भी अपने विचारों को बुझने दे। विचार आएंगे और जाएंगे, भावनाएं आएंगी और जाएंगी, पर जिस व्यक्ति ने इन बादलों को गुजरते देखना सीख लिया, वह मन की बारिश में भीगता नहीं, बल्कि शांत रहता है। ज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। आत्मविश्वास बिना अहंकार के होना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, जबकि आत्मविश्वास उसे जागरूक करता है।
आत्मविश्वास वह शक्ति है जो कहती है मैं कर सकता हूँ, और यही विश्वास व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ रास्ते दिखाई नहीं देते, लेकिन ज्ञान कहता है रास्ता हमेशा होता है, बस मन कभी कभी धुंध से घिर जाता है। धुंध हटती है तो रास्ता दिखता है। इसलिए कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, संयम और विश्वास से व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर लेता है। कठिनाई को जितना स्वीकार करेंगे, कमजोरी उतनी ही कम होगी। कठिनाई का जितना विरोध करेंगे, दर्द उतना बढ़ेगा। अब बात करते हैं शब्दों की शक्ति की। शब्द बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। एक अच्छा शब्द किसी का दिन संवार सकता है, किसी की ऊर्जा बढ़ा सकता है, और एक बुरा शब्द किसी का मन तोड़ सकता है, किसी की आशा खत्म कर सकता है। इसलिए ज्ञान यही सिखाता है कि शब्दों को समझकर उपयोग करो। ऐसा बोलो जिससे दूसरे के मन में प्रकाश जले, ऐसा बोलो जिससे किसी का हृदय हल्का हो जाए। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। ज्ञान हमें ये भी बताता है कि क्रोध से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। क्रोध केवल समस्या को और उलझाता है। क्रोध बुद्धि को ढक देता है और मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। लेकिन जिसने क्रोध को नियंत्रित कर लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया। क्रोध में मनुष्य मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है। शांति में मनुष्य मजबूत होता है। शांति में निर्णय सही होते हैं। शांति में समझ गहरी होती है। इसलिए ज्ञान का दूसरा नाम ही शांति है। अब जीवन के सत्य पर बात करते हैं। सत्य को समझने के लिए आंखें नहीं, हृदय की रोशनी चाहिए। आंखें केवल बाहरी दृश्य देखती हैं, लेकिन हृदय भीतर की वास्तविकता को देखता है। जब हृदय जागता है, तब जीवन बदल जाता है। सत्य कठोर नहीं होता, सत्य सरल होता है। अहंकार के कारण सत्य कठोर लगता है, लेकिन जैसे ही अहंकार गिरता है, सत्य मधुर लगता है। ज्ञान का एक और दिव्य रूप है सेवा। सेवा वह मार्ग है जो मनुष्य को भगवान की ओर ले जाता है। बिना अपेक्षा के दी गई सेवा सबसे बड़ी पूजा है। किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी के दुख को कम करना, यही सच्चा ज्ञान है। मंदिर जाने से पहले किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछ लेना ही भगवान का सच्चा आशीर्वाद है। और जिसने ये समझ लिया, उसने धर्म नहीं, अध्यात्म को समझ लिया। कभी कभी हम जीवन में बहुत भागते हैं, सफलता के लिए, धन के लिए, पहचान के लिए। लेकिन ज्ञान कहता है जितनी तेजी से भागोगे, उतनी ही जल्दी थक जाओगे। संतुलन रखो, धीरे धीरे चलो, लेकिन स्थिर रहो। जिस व्यक्ति ने गति और दिशा को संतुलित कर लिया, वही मंजिल तक पहुंचता है। मंजिल पाने का सबसे आसान तरीका है वर्तमान में रुककर, समझकर और शांति से आगे बढ़ना। अब बात करते हैं कृतज्ञता की। कृतज्ञता वह शक्ति है जो छोटे छोटे पलों को भी अमूल्य बना देती है। सुबह की हवा, सूरज की रोशनी, परिवार का साथ, शरीर का स्वस्थ होना, ये सब जीवन के उपहार हैं। लेकिन हम इन्हें साधारण समझ लेते हैं। जब हम इन उपहारों को महत्व देते हैं, तो हमारा मन खुश रहने लगता है। कृतज्ञता दुख को आधा कर देती है और खुशी को दोगुना कर देती है। ज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हम सब सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। इसलिए दूसरों से कठोरता नहीं, समझ के साथ व्यवहार करें। समझ रिश्तों को मजबूत करती है, क्षमा रिश्तों को बचाती है, प्रेम रिश्तों को सुंदर बनाता है, और ज्ञान रिश्तों को स्थायी बनाता है। जीवन एक निरंतर यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं को समझना। हम दुनिया को समझने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है, वही असली ज्ञान को प्राप्त करता है। बाहरी दुनिया तो बदलती रहती है, लेकिन भीतर का संसार स्थिर होता है। जब भीतर शांति होती है, तो बाहर का कोलाहल भी मन को हिला नहीं पाता। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं, लेकिन संघर्ष ही वह शक्ति है जो हमें मजबूत बनाती है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से निकलकर उज्जवल बनता है। जीवन कभी भी बिना संघर्ष के नहीं चलता, लेकिन जिसने संघर्ष को स्वीकार कर लिया, वह अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है। संघर्ष आपको वहीं ले जाता है जहां आप होना चाहिए। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ दिखाता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। उस समय हमारी बुद्धि कहती है कि यह गलत हो रहा है, लेकिन समय आने पर समझ आता है कि वही मोड़ हमें सही दिशा में ले गया था। जीवन का हर मोड़ महत्वपूर्ण है। हर घटना हमारे लिए एक संदेश है। हर घटना एक सीख है। बस हमें उस सीख को पहचानना होता है। जो सीख को पहचान लेता है, वह कभी जीवन से शिकायत नहीं करता। अब बात करते हैं भावनाओं की। मनुष्य भावनाओं का बना हुआ है।
खुशियाँ, दुख, गुस्सा, प्यार, भय, आशा, ये सब भावनाएं हैं। लेकिन भावनाएं जितनी सुंदर होती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं, यदि उनका उपयोग सही तरीके से न किया जाए। ज्ञान सिखाता है कि भावनाओं को दबाओ मत, लेकिन भावनाओं से बहो भी मत। उन्हें समझो, स्वीकार करो और सही दिशा दो। जैसे नदी को बांधकर रोका नहीं जाता, उसे सही दिशा में बहाया जाता है। वैसे ही भावनाओं को समझकर सही मार्ग देना ही ज्ञान है। अब बात करते हैं धैर्य की। धैर्य वह शक्ति है जो समय को आपके पक्ष में कर देती है। अधीर व्यक्ति हमेशा हारा हुआ लगता है, जबकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर स्थिति में जीत जाता है। धैर्य से मन शांत रहता है। शांत मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है। धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है, धैर्य समझ है कि चीजें सही समय पर ही होती हैं। जीवन का एक और गहरा सत्य है विश्वास। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। विश्वास वह है जब स्थिति आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका मन कहे सब ठीक होगा। विश्वास वह है जब आप थके हो, लेकिन फिर भी हिम्मत न छोड़ें। विश्वास वह है जब आप गिर जाएं, लेकिन फिर उठकर चलने की ताकत जुटाएं। बिना विश्वास के जीवन खाली हो जाता है। विश्वास जीवन को सुंदर बनाता है। अब बात करते हैं कर्मों की। हमारा हर विचार, हर शब्द, हर कार्य सब कर्म है और कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। आज किए गए कर्म कल आपके सामने फल बनकर खड़े होंगे। इसलिए ज्ञान यही सिखाता है कि कर्म को ईमानदारी से करो, पर फल की इच्छा से मत बंधो। जब कर्म शुद्ध होते हैं तो फल अपने आप शुद्ध होता है। कर्म मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। कर्म का प्रभाव जन्मों तक रहता है। अच्छे कर्म मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। कभी कभी हम दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं। उम्मीदें अच्छी हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें दर्द देती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। कोई भी हमेशा वैसा नहीं कर सकता जैसा हम चाहते हैं। इसलिए उम्मीदें कम रखें, समझ ज्यादा रखें। जो व्यक्ति समझ के साथ आगे बढ़ता है, वह रिश्तों को बचा भी लेता है और जीवन को भी सुंदर बना लेता है। अब बात करते हैं क्षमा की। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा कमजोर व्यक्ति का गुण नहीं है, यह मजबूत हृदय वालों का गुण है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप भूल गए, बल्कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपका मन शांति के योग्य है। क्षमा मन को हल्का करती है। क्षमा रिश्तों को टूटने से बचाती है। क्षमा वह द्वार है जो व्यक्ति को भीतर से मुक्त करता है। हम ये भी समझे कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख, न जीत स्थायी है, न हार, न रिश्ते स्थायी हैं, न परिस्थितियां। जो भी आता है वह कुछ सिखाता है, और जो सिखा कर जाता है वह हमारा अनुभव बन जाता है। अनुभव ही हमारे जीवन की असली पूंजी है। धन, वस्तुएं, संसार, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन अनुभव और सीख यही हमारे साथ सच्चे साथी की तरह चलती हैं। अब बात करते हैं उस आंतरिक शक्ति की जो हर इंसान में होती है। ये शक्ति सभी के भीतर समान रूप से होती है, बस कोई उसे जागृत कर लेता है और कोई उसे सोने देता है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। ये शक्ति उसे परिस्थितियों से ऊपर उठना सिखाती है, समस्याओं को अवसर में बदलना सिखाती है और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस देती है। अब अंत में एक बात, जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, इसलिए हर पल को महत्व दो। किसी भी पल का अपमान मत करो, किसी भी रिश्ते की उपेक्षा मत करो, किसी भी अच्छी बात को टालो मत। जीवन समय का खेल है और समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए वर्तमान को ही सबसे सुंदर मानो। जो तुम कर सकते हो अभी करो, जो तुम दे सकते हो अभी दो, जो तुम सीख सकते हो अभी सीखो। यही जीवन का सार है, यही ज्ञान का सार है।